अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह हमारा जो है तो अमाइंस यूनिट शुरू था और अमाइंस यूनिट के अंदर हम देख रहे थे अमाइंस की कीमियाई खुसूसियात, केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमने लास्ट प्रॉपर्टीज़ देख लिए थे कल। अमाइंस पर नाइट्रस एसिड का क्या नाम होता है। नाइट्रस एसिड जिसका साल में ज़ाब्ता होता है HNO2। जब हम नाइट्रस एसिड का अमल करते हैं तो नतीजे में अल्कोहल तैयार होता है, साथ ही साथ पानी का सालमा तैयार होता है और नाइट्रोजन गैस का एक सालमा खर्च होता है। इंशाअल्लाह आज के वीडियो के अंदर हम कीमियाई खुसूसियात के अंदर ही देखेंगे अमाइंस का एसिटिलेशन या एसिडेशन। अमाइंस का एसिटिलेशन। एसिटिलेशन या अमाइंस का एसिलेशन। अब पेपर में इसके ऊपर कैसा सवाल आएगा, या तो सीधा सीधा सवाल आ सकता है कि अमाइंस के एसिलेशन या एसिटिलेशन पर मुख्तसर नोट लिखिए। तो एसिटिलेशन या एसिलेशन समझने से पहले आप तमाम बच्चों को समझना चाहिए कि ये एसिल क्लोराइड क्या होता है। एसिल क्लोराइड जिसका साख्ती ज़ाब्ता होता है RC++OCl। RC++OCl ये कार्बोनिल मुरक्कबात के अंदर है। अब अगर हम R के जगह अल्किल ग्रुप इस्तेमाल करते हैं CH3 और C++OCl तो ये एसिल क्लोराइड आ जाएगा। जनरल आपका एसिल क्लोराइड और ये हो जाएगा एसिटिक क्लोराइड। या जनरल अल्किल ग्रुप है इसलिए एसिल क्लोराइड हो जाएगा। यहाँ अल्किल ग्रुप है मिथिल एसिटिक क्लोराइड, ये एसिटिक ग्रुप, उससे कार्बोनिल कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है तो एसिटिक क्लोराइड। अब ये एसिल क्लोराइड का अमल करो या एसिटिक क्लोराइड का अमल करो, किस पर? अमाइंस पर। तो अमाइंस की एसिटिलेशन की तारीफ क्या है आपको अच्छी तरीके से सुनना है। जो जरूरत की चीज रहेगी मैं यहाँ लिखूंगा, उसको लिख कर रखें कि अमाइंस में नाइट्रोजन जौहर से जुड़े हाइड्रोजन जवाहिर को तो अमाइंस का साख्ती ज़ाब्ता पता है आपको। इब्तिदाई अमाइंस आर्गन NH2। अमाइंस में नाइट्रोजन जौहर से जुड़े हाइड्रोजन जवाहिर को एसिटिक या एसिड ग्रुप से या हाइड्रोजन जौहर को एसिल ग्रुप से तब्दील करने पर जो एसिटिल ग्रुप तैयार होता है, वो जब ग्रुप तैयार होता है एसिटिल ग्रुप, एसिटिक ग्रुप से तब्दील करने का अमल अमाइंस का एसिलेशन या एसिटिलेशन करेगा। अब उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि इब्तिदाई अमाइंस पर एसिटिक क्लोराइड का क्या होगा। अब इब्तिदाई अमाइंस के अंदर हम ले रहे हैं मिथिल अमाइन, CH3 बॉन्ड NH2 मिथिल अमाइन। इसके ऊपर हम एसिटिक क्लोराइड का अमल कर रहे हैं CH3 बॉन्ड C++O Cl एसिटिक
क्लोराइड, यह मालूम होगा कैटलिस्ट पैराडिन की मौजूद। क्या किया जाता है? गर्म किया। तो नाइट्रोजन जोहर से जुड़ा एक हाइड्रोजन जोहर रिमूव होगा, तो किससे अटैच होगा? Cl से। तो साथ ही साथ HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड खारिज होगा। अब ये जो एसिडिक ग्रुप है, ये एसिडिक ग्रुप किससे जुड़ेगा? नाइट्रोजन से। तो नतीजे में तैयार हो जाएगा CH3 बॉन्ड N बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड O CH प्लस HC प्लस HC। अब क्या हो गया? नाइट्रोजन से क्या जुड़ा? एसिडिक ग्रुप। तो N एसिडिक, ये मिथिल है, मिथिलामाइन, N एसिटिल मिथिलामाइन। उसी तरीके से हम अगर सानिया अमाइन्स के ऊपर एसिटिक क्लोराइड का अमल करेंगे तो N एसिटिल डाइथिलामाइन मिलेगा। उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं CH3 बॉन्ड NH बॉन्ड CH3, नाम पता ही आपको डाइमिथिलामाइन, डाइमिथिलामाइन। तो जब डाइमिथिलामाइन को हम एसिटिक क्लोराइड के साथ CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ पैराडीन की मौजूदगी में अमल करेंगे, तो फिर नाइट्रोजन जोहर के पास हाइड्रोजन जोहर है, हाइड्रोजन जोहर या अटैच होगा Cl से और ये एसिडिक ग्रुप या अटैच होगा N से। तो नतीजे में तैयार हो जाएगा CH3 N बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H। नाइट्रोजन जोहर से एसिडिक ग्रुप है तो N एसिडिक, दोनों एसिडिक ग्रुप ऐसा है तो डाइमिथिलामाइन, डाइमिथिलामाइन। नेक्स्ट साथ ही साथ सलासी अमाइन्स यानी टर्शियरी अमाइन्स पर एसिटिल क्लोराइड का क्या काय के ऊपर? सलासी अमाइन्स। सलासी अमाइन्स के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं CH3 बॉन्ड N बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 ट्राई मिथिलामाइन, ट्राई मिथिलामाइन। ट्राइमिथिलामाइन के ऊपर हम अमल कर रहे हैं एसिटिक क्लोराइड CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O Cl पैरेंट। तो थोड़ी देर के लिए आपको सोचना है कि जब तक के अमाइन्स में नाइट्रोजन जोहर के पास हाइड्रोजन जोहर है, हम हाइड्रोजन जोहर स्टेप बाय स्टेप रिमूव करेंगे और स्टेप बाय स्टेप एसिटिल ग्रुप जोड़ेंगे, तो एसिटिलेशन। लेकिन सलासी अमाइन्स में यानी ऐसा अमाइन जिसमें नाइट्रोजन जोहर से 3 अल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं, यहां पे नाइट्रोजन जोहर के पास हाइड्रोजन जोहर नहीं है, जिसकी वजह से एसिटिल ग्रुप नाइट्रोजन जोहर से नहीं जुड़ेगा। इसका मतलब है कि सलासी अमाइन्स के साथ एसिटिलेशन नहीं होगा। यहां लिखना है नो रिएक्शन। सिर्फ एसिटिलेशन किसका होगा? इब्तिदाई और सानी अमाइन्स का, सलासी अमाइन्स का एसिटिलेशन नहीं। एक तो डायरेक्ट हम एसिटिल क्लोराइड का अमल कर सकते, या इब्तिदाई या सानवी अमाइन पर एसिटिक अनहाइड्राइड, ये भी एसिटिलेशन होता है, एसिटिक अनहाइड्राइड। किस किस पर? इब्तिदाई, सानवी और सलासी अमाइन पर एसिटिक अनहाइड्राइड का क्या माना? तो थोड़ी देर के लिए आप कंफ्यूज हो गए होंगे, ये एसिटिक अनहाइड्राइड कहां से आया? बता दो इंशाल्लाह। बस ऐसा है कि जब आप ऑफलाइन आते थे क्लास में तो बिल्कुल तुरंत पूछ लेते थे, सर बताइए क्या है इसका फॉर्मूला, या मुझे बताना पड़े। तो एसिटिक अनहाइड्राइड, यहां एसिटिक क्लोराइड है, एसिटिक अनहाइड्राइड, ये एसिड
बॉन्ड को जहन में आ गया होगा, सर ने तो 11वीं क्लास में पढ़ाए थे अपने को। हाँ, 11वीं क्लास के अंदर हमने नामियाती मुरक्कबात के आपको नाम भी लिखाए थे, उसके साख्त भी लिखाए थे, उसके तफावली ग्रुप भी लिखाए थे और उसके साथ ही साथ मिसालें भी लिखाए थे। तो समझ में आ गया होगा ये एसिड अनहाइड्राइड है, जैसे ये एसिड क्लोराइड है, एल्डिहाइड बताए थे, कीटोन बताए थे, कार्बोक्सिलिक एसिड बताए थे, एस्टर अमाइड सब बताए थे। चलो खाएं। अब आगे जब हम एसिडिक ग्रुप जोड़ते क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये होता है एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्राइड। अब इब्तिदाई सानी और सलासी अमाइंस के ऊपर एसिटिक अनहाइड्राइड का अमल करके एसिटिलेशन करना। एसिटिलेशन मैंने आपको पहले बताया कि अमाइंस में नाइट्रोजन जौहर से जुड़े हाइड्रोजन जवाहिर को एसिटिल ग्रुप से तब्दील किया जाता है तो एसिटिल मुरक्कब तैयार होता है। उस अमल को अमाइंस का एसिटिलेशन कहते हैं। अब सबसे पहले हम इब्तिदाई अमाइंस के ऊपर अमल करते हैं एसिटिक अनहाइड्राइड का। इब्तिदाई अमाइंस के लिए ले रहे हैं हम CH3 बॉन्ड NH2 मिथिलामाइन, एसिटिक अनहाइड्राइड का अमल कर रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ये भी हमारा पैराडिन की मौजूदगी कर। तो यहां से हम एक हाइड्रोजन जौहर रिमूव करेंगे, वो हाइड्रोजन जौहर इसको दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां से हाइड्रोजन किस साइड होगा O से, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सालमा भी साथ साथ मिलेगा। यहां पर HCl का सालमा मिला था हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, यहां पर हमको कार्बोक्सिलिक एसिड का भी सालमा साथ ही साथ मिलेगा। और ये एसिटिल ग्रुप CH3 C डबल बॉन्ड को किस साइड होगा N से, तो पहले तैयार हो जाएगा CH3 बॉन्ड N बॉन्ड H C डबल बॉन्ड O CH3, नाइट्रोजन से जुड़ गया तो N एसिटिल मिथिलामाइन, मिथिल अमाइन। अब साथ ही साथ क्या लिखा, CH3 C डबल बॉन्ड O से क्या जोड़ा है हाइड्रोजन, तो साथ ही साथ लिख लेगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH, एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा ग्रुप। एसिटिलेशन हुआ, नाइट्रोजन जौहर से हाइड्रोजन जौहर निकाला, एसिटिल ग्रुप के जुड़ने का अमल हुआ तो N एसिटिल मिथिलामाइन मिला। अब इसका सानी अमाइंस के साथ अमल करते हैं। सानी अमाइंस के लिए हम लेते हैं CH3 N बॉन्ड HCH3, इसका नाम बता सकते हैं, पहले भी कह रहे हमने डायमिथिलामाइन, डायमिथिलामाइन। एसिटिक अनहाइड्राइड का अमल करेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, एसिटिक अनहाइड्राइड पैराडिन की मौजूदगी में। तो फिर नाइट्रोजन जौहर के पास सानी अमाइंस है, सेकेंडरी अमाइंस, हाइड्रोजन जौहर है ये रिमूव होगा, O से अटैच होगा, एसिटिक एसिड लिख लेगा और ये C डबल बॉन्ड O ये अटैच होगा किससे, नाइट्रोजन से। पहले मिल जाएगा अपने को CH3 N CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, नाइट्रोजन से एसिटिल ग्रुप है N एसिटिल, दोनों एल्किल ग्रुप अक्सर तो डायमिथिलामाइन, डायमिथिलामाइन। और साथ ही साथ एक सालमा एक और तैयार होगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH, एसिटिक एसिड का। तीसरा अमल देखना है हमको सलासी अमाइंस पर एसिटिक अनहाइड्राइड का अमल। सेम जैसे हमने एसिटिलेशन के अंदर देखे थे मिथिल क्लोराइड, यानी यहां पे एसिटिल क्लोराइड
एसिटिक क्लोराइड का अमल सिर्फ इब्तदाई और सानी अमाइंस पे होता, सलासी अमाइंस पे नहीं हुआ था। क्यों नहीं होता? क्योंकि नाइट्रोजन जोहर के पास सलासी अमाइंस में हाइड्रोजन जोहर नहीं होता, इसलिए रिएक्शन नहीं होती। सेम वैसे सलासी अमाइंस CH3 N बॉन्ड CH3 नाम पता है इंशाल्लाह आपको, हमने शुरू से करे थे। ट्राइमिथिल अमाइन, इसके ऊपर अमल करना है। एसिटिक अनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 पैराडीन की मौजूदगी में। अब चूंकि सलासी अमाइन से डायमिथिल अमाइन या नाइट्रोजन जोहर के पास हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए एसिटिल ग्रुप के जुड़ने का अमल नहीं होगा। कुछ भी करना, यहां लिख देना नो रिएक्शन। तो ये तो हो गया पूरा टॉपिक अमाइंस का एसिटिलेशन। फिर से एक बात बोला आपको कि अमाइंस में नाइट्रोजन जोहर से जुड़े हाइड्रोजन जवाहिर को एसिटिक ग्रुप से तब्दील करने पर जो एसिटिल मरकब तैयार होता है उसे अमाइंस का एसिटिलेशन। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं हम अमाइंस का अल्काइलेशन। अमाइंस का अल्काइलेशन, अमाइंस का अल्काइलेशन। जैसे यहां एसिटिक ग्रुप का जुड़ने का अमल हुआ, वैसे यहां पर हम अल्किल ग्रुप को जोड़ेंगे नाइट्रोजन जोहर से जुड़े हाइड्रोजन जोहर की जगह। अब जितने हाइड्रोजन जोहर निकालेंगे उतने अल्किल ग्रुप जोड़ेंगे। तो अल्काइलेशन की पहले तारीफ बता देता हूं। जैसे अमाइंस का एसिलेशन है मतलब एसिटिलेशन है, वैसे अमाइंस का अल्काइलेशन होगा। यहां एसिटिल ग्रुप के जगह अल्किल ग्रुप आ जाएगा। अल्किल ग्रुप पता ही है, वहीं तो हमारा पेज शुरू होता है। अल्किल ग्रुप जिसे जाहिर करते हैं आर से, मेंबर मिथिल इथिल। अगर हम मिथिल के जुड़ने का अमल करेंगे मिथाइलेशन, इथिल के जुड़ने का अमल करेंगे तो इथाइलेशन। तो सबसे पहले देखते हैं हम अमाइंस का अल्काइलेशन के अंदर मिथाइलेशन। अमाइंस का मिथाइलेशन। जी देखिए बोर्ड पे अमाइंस का मिथाइलेशन। अब अमाइंस का अल्काइलेशन पूछिए या मिथाइलेशन, तो तारीफ याद रखना। अमाइंस में नाइट्रोजन जोहर से जुड़े हाइड्रोजन जोहर को अगर अल्काइलेशन बोला तो अल्किल ग्रुप से तब्दील करने का अमल, या मिथाइलेशन पूछा तो मिथिल ग्रुप से तब्दील करने का अमल, उसे अल्काइलेशन या मिथाइलेशन। यह सवाल आ सकता है कि मिथिल अमाइन पर मुनासिब अल्किल हलाइड का इस्तेमाल कर टेट्रा मिथिल अमोनियम आयोडाइड, ब्रोमाइड या क्लोराइड की तैयारी। अब यहां अमल कर रहे हैं मिथिल अमाइन के ऊपर CH3 बॉन्ड NH2 मिथिल अमाइन। अमल करेंगे हम CH3 बॉन्ड I का मिथाइलेशन है, मिथिल आयोडाइड का तो अमल होगा मिथाइलेशन। तो नाइट्रोजन जोहर से जुड़े एक हाइड्रोजन को हम रिमूव करेंगे, व्हाट इज होगा I से, हाइड्रोजन आयोडाइड का होगा CH3 हाइड्रोजन N से, तो सानी अमाइन तैयार होगा CH3 बॉन्ड NH बॉन्ड CH3 डाई मिथिल अमाइन।
और साथ ही साथ HI हाइड्रोजन आयोडाइड 5। फिर हम डायमिथिल अमाइन के ऊपर फिर मिथिल आयोडाइड का अमल करेंगे। CH3 बॉन्ड आए, मिथाइलेशन मिथिल ग्रुप के बाद पर इस्तेमाल करें मिथाइलेशन। फिर नाइट्रोजन जो है के पास हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो, फिर वो क्या है ना CH3, तो तैयार हो जाएगा CH3 बॉन्ड N बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 प्लस HI ट्राई मिथिल अमाइन, ट्राई मिथिल। फिर तीसरे वाले में हम सलासी यानी ट्राई मिथिल अमाइन का मिथाइलेशन करेंगे तो टेट्रा अल्किल अमोनियम आयोडाइड तैयार होगा, क्योंकि यहाँ मिथिल आयोडाइड तो हम उसको लिख सकते हैं ऐसा CH3 बाय 3 प्लस CH3 बॉन्ड आयन मिथिल अमाइन का अमल मिथाइलेशन है, मिथाइलेशन है। ये CH3 किससे अटैच होगा CH3 से, तो तैयार हो जाएगा CH3 बाय 4 NI पॉजिटिव और नेगेटिव नाम हो जाएगा 4 है टेट्रा CH3 मिथिल अमोनियम आय है तो आयोडाइड, तो इस पूरे अमल को कहते हैं अमाइंस का मिथाइलेशन। यह सवाल आ सकता है इसके ऊपर कि मिथिल अमाइन पर मिथिल आयोडाइड का अमल करके डायमिथिल अमाइन या टेट्रा मिथिल अमोनियम आयोडाइड या अमोनियम क्वाटरनरी नमक सॉल्ट भी कहते हैं, किस तरह तैयार कर। इंशाल्लाह अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं हम कुछ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक कौन सा फिलिक इलेक्ट्रोफिलिक, ये लिखी मैं आपको याद करना है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन पसंद मुतबादला अमल, जिसे उर्दू में यहां भी सवाल आ सकता है कि एनेलिन पर ब्रोमीन पानी, एसिडिक अनहाइड्राइड या नाइट्रेटिक आमेजे का क्या होगा। तो हम सबसे पहले एनेलिन, ये एरिल अमाइंस में आता है एनेलिन, जिसका मैंने साथ आपको बना के बताया था आपको एनेलिन बेंजीन अल्टरनेट डबल बॉन्ड यहां जुड़ा रहेगा NH2 बेंजीन अमाइन लिखे। अब नाम एनेलिन है, आगे पूछना बेंजीन अमाइन। तो एनेलिन के ऊपर हम सबसे पहले ब्रोमीन पानी का, एनेलिन पर ब्रोमीन पानी का, ये जितने भी मैं रिएक्शन बताऊंगा ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक में, ये सब एलिमेटिक रिएक्शन थी, अब एरोमेटिक शुरू हो गया। तो एनेलिन पर ब्रोमीन पानी, तो ब्रोमीन पानी को हम लिख सकते हैं Br2H2 ब्रोमीन पानी। तो जब एनेलिन को NH2 एनेलिन, जब एनेलिन को ब्रोमीन पानी, तो ब्रोमीन के हम 3 साल में लेकिन प्राइस Br2 पानी यानी वाटर। तो ब्रोमीन के अंदर कितने जोड़ होगा टोटल 3 दूनी 6। तो कार्बन नंबर 2 से कार्बन नंबर 4 से कार्बन नंबर 6 से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, उसकी जगह Br आएगा, नतीजे में तैयार हो जाएगा एनेलिन एज इट इज रहेगा।
Br और साथ ही साथ 3 साल में कार्य होंगे थ्राइस HBr। नाम लेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन। क्या सवाल आ सकता सीधा सीधा, एनिलीन पर ब्रोमीन और पानी का अमल करके 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन की तैयारी दीजिए। अब उसके बाद देखते हैं हम एनिलीन पर ही एसिटिक अनहाइड्राइड का अमल, मतलब एसिटिलेशन, एसिटालाइट तैयार। नेक्स्ट, एनिलीन पर एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्राइड का अमल किसके ऊपर, एनिलीन। तो जब एनिलीन को पता ही आपको बेंजीन रिंग NH2 एसिटिक अनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड OO C डबल बॉन्ड O CH3 पेरिडीन की मौजूदगी में अमल होगा। तो एक नाइट्रोजन जो खारिज होगा उसके जब ऊपर एसिटिल ग्रुप अटैच होगा तो नतीजे में तैयार हो जाएगा बेंजीन रिंग N बॉन्ड H C डबल बॉन्ड O CH3 एसिटिल या एसिटेनालाइट बोलेंगे अपन, एसिटेनालाइट। साथ ही साथ एसिटिक एसिड खारिज होगा प्लस CH3C डबल बॉन्ड OH, यहाँ का हाइड्रोजन किससे अटैच होगा, O से। ये हो गया एसिटिलाइट का अमल। लास्ट इंपॉर्टेंट सबसे आखिरी रिएक्शन है कि अमाइंस पर यानी एनिलीन पर नाइट्रेटिक आमेजे का क्या अमल होता है, या एनिलीन पर मुर्तकिस नाइट्रिक एसिड का अमल करके प्यारा, मेटा और अर्थो नाइट्रो एनिलीन की तैयारी दीजिए। तो देख लेते लास्ट रिएक्शन। अक्सर सवाल आता है कि एनिलीन पर नाइट्रेटिक आमेजा, कौन सा आमेजा, नाइट्रेटिक आमेजा। जी आप बताइए, आपको नाइट्रेटिक आमेजा किसे कहते हैं या नाइट्रेटिक आमेजा क्या है, वो भी मैं बता देता आपको कि नाइट्रेटिक आमेजा एनिलीन पर नाइट्रेटिक आमेजा नाइट्रेटिक मिक्सचर, ये दो तेजाब होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, दोनों का आमेजा कहलाता है नाइट्रेटिक आमेजा। अभी नाइट्रेटिक आमेजे का हम अमल करेंगे तो प्यारा, अर्थो और कुछ मिकदार में मेटा नाइट्रो एनिलीन तैयार। देखो रिएक्शन कैसी, बहुत इजी है कि जब एनिलीन को बेंजीन रिंग NH2 concentrated HNO3 मुर्तकी सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की मौजूदगी में अमल किया जाता है तो नाइट्रो ग्रुप के जुड़ने का अमल होता है, इसलिए इसको लेंगे अपन नाइट्रेशन। क्या बोलेंगे, नाइट्रेशन। तो यहां 3 साल में लेंगे कॉन्सेंट्रेटेड
नाइट्रेट नाइट्रिक एसिड के HNO2, HNO3, HNO3 और HNO3 तीन साथ, ये तीनों में से भी हम HO निकालेंगे तो बच जाएगा NO2। अभी तो नाइट्रो ग्रुप है, NO2 ग्रुप, एनिलीन से अटैच होगा, एनिलीन एसिड रहेगा। तो जब एनिलीन पर नाइट्रेटिक अम्ल के साथ या नाइट्रेटिक अम्ल के साथ अमल किया जाता है तो सबसे पहले मिलता है प्यारा नाइट्रो एनिलीन, एनिलीन एसिड नाइट्रो NO2। और आपको मालूम होना चाहिए कि जहां पे NO2 ग्रुप जो वहां से क्या निकला हाइड्रोजन OH, प्यारा नाइट्रो एनिलीन। कुछ मिकदार में आर्थो नाइट्रो एनिलीन, एक हाइड्रोजन निकलेगा पानी के साथ, और साथ ही साथ कुछ मिकदार में मेट्रा नाइट्रो एनिलीन का आंसर, कुछ मिकदार में एनिलीन ऐसा है एसिड है, मेटा यानी NO2, फिर हाइड्रोजन जो है रिमूव होगा, कितने पानी के साथ में तैयार हो गए 3, तो साथ ही साथ ट्राइस, पानी के 3 साथ क्या होते हैं खाली, इसे हम नाइट्रेशन भी कहते हैं। या एनिलीन पर नाइट्रिक एसिड मुर्तकिब नाइट्रिक एसिड का अमल करके प्यारा आर्थो और मेटा नाइट्रो एनिलीन इस तरह तैयार किया जाए। अब जरा एक बात आप ध्यान से सुनिए, यहाँ पर हमारा जो यूनिट था खत्म हो गया। अब पूरे इस यूनिट को आपको अच्छी तरीके से वीडियो देखना है, जरा मेरी बात को बहुत गौर से सुनना है इसको, और याद अच्छे से देखना है और उस वीडियो को अच्छी तरह नोट डाउन करके रखना है, लिख के रखना है, क्योंकि आप लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे आप थोड़ी देख रहे, लेकिन घर वाले तो देख रहे। लिख के रखने के बाद इसको ऊपर आप लॉट ऑफ एग्जाम्पल कर सकते हैं, मिथिल के जगह इथिल ले सकते हैं, इथिल के जगह प्रोपिल ले सकते हैं, ऐसे एग्जाम्पल भी आपको करना घर पे होगा। और जब हम कॉलेज में बुलाए या जब कॉलेज शुरू होंगी इंशाल्लाह फ्यूचर में मुस्तकबिल में, तो तब हम आपसे नोटबुक लिखी हुई मांगेंगे, आपने लिखी है इंशाल्लाह। कल हम नया यूनिट शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बरकी कीमिया। अस्सलाम वालेकुम।